हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा 3.1 और उसके पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने करा दिया था। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, तो आज दूसरे वाला सवाल को हल करेंगे। देखो क्या कह रहा है सवाल में। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया था यदि दो वस्तु दे रखी है, हमें उनका मूल्य पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है समीकरण में, स्टेटमेंट में, तो हमें समीकरण बनानी, तो पहले वाले को x मान लिख लेंगे, दूसरे वाले को y मान लिख लेंगे। तो इसमें क्या मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य हम x रुपये मान लेंगे और दूसरी पेंसिल का मूल्य y रुपये, और इस कथन के अकॉर्डिंग जो है अपनी इक्वेशन बना देंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे इसका। मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, x रुपये, ठीक है। और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, जो कलम का मूल्य होगा वो कितना मान लेंगे हम, y रुपये, ठीक है। अब प्रश्नानुसार पहले वाली स्थिति बनाएंगे। प्रश्नानुसार जब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखो क्या कह रहा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। कितनी, 5 पेंसिल, तो एक कलम का मूल्य हमने कितना मानना, x रुपये, और हमें कितने का निकालना, 5 कलमों का मूल्य। तो कैसे निकाल लेंगे, 5 गुना एक पेंसिल का मूल्य, 5 गुना एक पेंसिल का मूल्य प्लस करेंगे क्योंकि हमें दोनों का योग दे रखा। फिर 7 कलमों का मूल्य, तो 7 गुना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना दे रखा हमें, 50, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 5x प्लस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और 7 एक कलम का मूल्य कितना माना हमने, y रुपये, तो y हो जाएगा बराबर टोटल के बराबर 50 दे रखा हमें, ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड समीकरण देखो कैसे बनाओगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार दूसरे वाली स्थिति में देखो कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बनाओगे। अब 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो 7 कलम यानी कितना हो जाएगा, कलमों का मूल्य हमने कितना मानना, x रुपये, पेंसिल का मूल्य 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपये, तो 7x हो जाएगा, बीच में प्लस। एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 5, और एक कलम का मूल्य है y, बराबर टोटल कितना हो जाएगा हमारा 46, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जो है हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो पहले वाली इक्वेशन ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण हमें क्या दे रखी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 50, ठीक है। तो इसमें तुम्हें दो मान निकालने, एक x का और एक y का। पहली समीकरण से 2 मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाली से 2 निकाल लेंगे। तो कितना रख देंगे, देखो समीकरण में x बराबर 3 रखने पर
3 रखने पर। देखो जो भी हम इसमें मान रखेंगे वो हमारा इधर पक्षांतर होगा घट के जोड़ के जो है 7 से कट के पूर्णांक संख्या बननी चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारा ग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो हम कितना रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर। जब x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो देखो कितना होगा, 5 गुना x के स्थान पर कितना रखेंगे 3 प्लस यो 7y ऐसा का ऐसा ही बराबर कितना 50, 5 दिया कितना होता है 15 प्लस यो 7y ऐसा का ऐसे ही बराबर कितना 50। जो प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे जब माइनस का, यानी 50 माइनस 15 और 50 में से 15 गए कितने बचेंगे, देखो 50 में से 15 गए 35 और ये गुणा की चीज़ है कहाँ जाएगी भाग में, यानी 35 बटे कितना 7 और 7 से कटेंगे इसे 7 पंजे 35। वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ठीक है, वाई का मान 5 आ गया। अब एक वो बना लेंगे डिब्बा बॉक्स जिसमें हम इसकी वैल्यू जो है रखते रहेंगे कि कितनी वैल्यू इसकी हमारी आई है। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x का मान हमने कितना रखा था 3 और y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 5। ठीक है, अब दूसरा मान रखेंगे, देखो y बराबर 0 रख दो इसमें, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पे, क्योंकि अदर वैल्यू रखेंगे तो इसका हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होने की। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे y बराबर 0 रख देंगे। तो जब y बराबर 0 रखेंगे कितना होगा, देखो समीकरण ये हो रही है हमारी 5x प्लस 7 गुना 0 बराबर कितना 50। ठीक है, जो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 7 में 0 की गुणा कर देंगे, 7 में 0 की गुणा करेंगे कितना होगा 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 0 बराबर कितना 50 और 5x बराबर कितना हो जाएगा ये 50। ये देखो गुणा की चीज़ है, भाग में जाओगी तो क्या बार कट जाएगा 10 बार, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। तो पहला मान हमने कितना रखा y बराबर 0 रखा, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरी समीकरण को भी इसी प्रकार से हल करना है। अब देखो दूसरी समीकरण क्या दे रखी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो हमें दूसरी समीकरण है वो दे रखी 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे। देखो पहले x बराबर कितना रख देंगे, x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर इसमें 3 रखेंगे तो देखो कितना प्राप्त होगा, इसी में रखना 7 गुना x की जगह 3 रखेंगे प्लस 5y बराबर कितना 46। 7 या कितना होता है 21, ये 5y ऐसा का ऐसे ही बराबर कितना 46। ये देखो प्लस का है, ये प्लस का, इसे पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा -46 माइनस कितना हो जाएगा 21 और इसे घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25, क्योंकि 6 में से गया 5, 4 में से 2 गए 2 और 5 से क्या बार कटेगा 5 पंजे 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5। ठीक, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे हम, ये लो, इसके लिए भी हमने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y। x का मान कितना रखा हमने 3, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 5। अब तुम्हें दूसरा मान ऐसे ही निकालना। अब दूसरा मान भी पूर्णांक संख्या आना चाहिए। देखो 4 रखेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा, तो 5 के पहाड़े में इधर कोई भी संख्या हमारी नहीं बनने की। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे x बराबर -2 रखने पर। जब -2 रखेंगे तो देखो कितना प्राप्त होगा, समीकरण हमारी वो है 7x की जगह -2 रखेंगे प्लस कितना 5y और बराबर कितना हमारा 46। 7 दूनी कितना होता है 14 और प्लस माइनस कैसा हो जाएगा -7 दूनी 14 प्लस कितना 5y बराबर कितना 46। जो माइनस का है इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, यानी 5y बराबर 46 प्लस 14 और 46 प्लस 14 कितने होते हैं हमारे 60। ठीक है, 5 से कटेंगे क्या बार कट जाएगा 12 बार, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12।
ठीक है। वाई का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू। एक्स का मान कितना रखा हमने -2, तो वाई का मान कितना आया हमारा, वाई का मान आया हमारा 12। ठीक। अब इसका तुम्हें क्या बनाना, ग्राफ बनाना है। एक क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ देखो कैसे बनाओगे। ये हो जाएगा हमारा इसका ग्राफ। ये हो जाएगा x, ये होता है x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो जाएगा हमारा y डैश। ठीक है, इसे कहते हैं मूल बिंदु O। अब अधिकतम मान देख लो। देखो x का मान कितना है 10 है और y का मान कितना है 12। तो कहाँ तक जाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक हमने ये लिख दिए इधर, और इधर भी क्या है 10 तक ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, और x का मान देखो माइनस पे भी है, तो इधर क्या लिख देंगे -1, इस O को यहाँ लिख देंगे, 0 को यहाँ लिख देंगे -1 -2 -3। ठीक है, और ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये बराबर दूरी पर होनी चाहिए, यानी बराबर सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए इनमें। तो पहले वाला ग्राफ देखते हैं। पहला है x का मान 3, y का मान 5। तो x का मान 3 देखो ये रहा, और y का मान 5 ये रहा। तो कहाँ से मिलेगा ये, इस तरीके डैश डैश करके दिखा देंगे हम। ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर दूसरा मान कितना है इसका 10,0। x पे कितना है 10, y पे कितना 0। तो ये ग्राफ कैसे कटेगा, देखो इस तरीके से काटता हुआ चला जाएगा रेखा को। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या था 10,0। ये पॉइंट कितना था हमारा 3,5। 3,5। ठीक है, अब इसमें देखो 3,5 तो हमारा वही वाला पॉइंट है। दूसरा देख लो -2,12। तो -2 कहाँ मिलेगा, देखो योरा -2, और 12 कहाँ मिलेगा योरा, देखो। तो कैसे मिला देंगे इसे, यहाँ से डैश डैश कर देंगे, देखो डैश 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 डैश। ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, कहाँ करेगा, इस वाली लाइन पे। अब ये ग्राफ बताओ किस तरीके से हमारा जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। तो कैसे इंटरसेक्ट करेगा ये, इस वाले पॉइंट से काटते हुए जानी है रेखा, देखो एकदम सीधी। इस तरीके से। ठीक है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 11 को, ये 10 था। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है हमारी रेखा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही और यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही हमारे क्या होते हैं मान, यानी पहला मान x का होता है, दूसरा मान किसका होता है y का। ठीक, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यानी x का मान कितना हमारा 3, और एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 5 रुपये। ठीक है, यही हो जाएंगे हमारे इस सवाल के आंसर। और यदि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। ठीक है।